हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर। और ये अगेन एक जनरल रीडिंग है, तो इसी हिसाब से हमें इस रीडिंग को लेना है। सारे मैसेजेस आपके लिए हो भी सकते हैं और कुछ एक मैसेजेस भी हो सकते हैं आपके लिए, तो इसी तरह से आपने इस रीडिंग को लेना है। और आज की रीडिंग के लिए जो गाइडेंस आई है बहुत ही अनोखी है कि देर से ही सही मगर जीत आपकी ज़रूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो लोग जिनकी जो लाइफ की जो जर्नी है काफ़ी टफ है और उनको जीत मिलने में काफ़ी देर हो चुकी है, और साथ के साथ वो लोग काफ़ी इनोसेंट भी होंगे। तो जो लोग दूसरों की लाइफ में रोड़े अटकाते आए हैं या फिर अटकाते हैं या दूसरों को कोई काम को ख़राब करते हैं या फिर दूसरों की खुशियों को खुश नहीं होते देख के, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। तो मैंने बताया है कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और जो मुझे आज गाइडेंस मिली है कि देर से ही सही पर जीत आपकी होगी। तो हम देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी जीत के लिए और क्या क्या बता रहे हैं आपके बारे में वो। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत सारी रिपीटेटिव साइकिल आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट हो चुकी हैं। बहुत हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बार बार प्यार में धोखा खाया हो, बहुत सारे लोगों का बार बार विश्वास टूटा हो। इस तरह के लोग इस रीडिंग में हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि बहुत सारे मौके आपकी लाइफ में डिवाइन ने दिए भी हों, पर आप लोगों की कार्मिक साइकिल चल रही थी, आप लोगों के कर्मा अभी पूरे नहीं हुए थे, तो वो चीज़ों का आप फ़ायदा नहीं उठा पाए अपनी लाइफ में। ठीक है, काफ़ी सॉरो दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों को लाइफ में जो भी कुछ हासिल हुआ है बहुत इजीली तो नहीं हुआ है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपने लाइफ में देखे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, फिर आपने किसी तरह अपने इमोशंस पे काबू पाया है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी सफलता को बहुत धीरे 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 उस पर इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। उसके बाद जो आपने अपनी लाइफ में एक मुकाम पाया है वो अपनी हार्डवर्क के थ्रू पाया है। ठीक है ना, जो भी मैं एनर्जी बता रही हूँ वो आप लोगों से अगर मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आ गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको सजेशन देते होंगे। एस ऑफ कप्स। देखिए, मैंने पहले ही बोला, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। और उनकी लाइफ में जो अब ईश्वर बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ में देखिए जस्टिस आने वाला है। ये जस्टिस का कार्ड आया है। शनिदेव आपके लिए स्वयं आप जस्टिस करेंगे, खुद वो आकर आपके लिए जस्टिस करेंगे। यहाँ पर जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 6, 4 हो सकता है और 3 हो सकता है, 11 और 2 हो सकता है। तो ये आप अपनी एनर्जी के साथ मैच करके देखिएगा। और यहाँ पर एक तो वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट है। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों को अपनी एनर्जी से ज़रूर मैच कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में खोया है या फिर बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के साथ धोखे किए हैं, वहाँ पर अब आपको जस्टिस मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने आपको एंजाइटी, डिप्रेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों की रक्षा करते रहे, उनकी हेल्प करते रहे, मगर लोगों ने आप लोगों के साथ क्या किया है, आप लोगों की नींद हराम करी है, आप लोगों की फैमिली में इंटरफेयर इतना ज़्यादा किया है कि आप लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। रात दिन आपको बोलते ना कि बिना वजह ही आपको सलाह देने लगते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करी थी तो वहाँ भी खुद से फ्लंग होकर ये कार्ड आया है। तो ये बताता है कि रिपीटेटिव साइकिल आपकी लाइफ। ओ माय गॉड, द सन, बॉटम ऑफ द डेक। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी खुद ही नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पर एक तो आया है जस्टिस, जजमेंट, द वर्ल्ड। जो भी आपकी लाइफ में रिपीट हो रही थी, साइकिल रिपीट हो रही थी, जो बार बार आपको धोखा दे रहे थे, बार बार आपको परेशान कर रहे थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम
खड़ी कर रहे थे, अब उन लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है। जो भी यहाँ पे इनोसेंट लोग हैं वो लोग इस साल अपने लिए जस्टिस ज़रूर मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये साल अंत होते होते उनके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। और जजमेंट, और ये जस्टिस कौन करेगा? ये कोई छोटा मोटा कोई इंसान के बस की वाली बात नहीं है। ये जजमेंट जो है ये भगवान करेंगे। और जब भगवान जजमेंट करते हैं, जब शनिदेव आपको देने पे आते हैं तो फिर उनसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। और अगर वो दंड देने पे आ गए तो फिर आप अपने लाइफ का जो होता है ना सबसे हार्ड पार्ट एक्सपीरियंस करते हैं और सबसे ज़्यादा रॉक बॉटम आप टच करते हैं जब शनिदेव आपको दंड देने पे आते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, जिसने भी आप लोगों के साथ लाइफ में आपने उनके साथ अच्छा किया, आपने उनके बारे में अच्छा सोचा, मगर उन लोगों ने आपको बार बार इमोशनली डिसबैलेंस किया है, इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, आपके विश्वास को तोड़ा है। उन लोगों के लिए ये साल का अंत जो है ना बहुत ज़्यादा जजमेंट, जस्टिस, और जो चीज़ ये सर्कल घूम के है ना, ये तो आपके लिए तो ये टूट ही जाएगा, पर उन लोगों को वो घूम के जो उनका कर्म है ना वो उनको मिलेगा। देख लेते हैं, एक तो कार्ड और है। ये रीडिंग तो अपने आप ही बहुत छोटी हो गई है। 9 ऑफ कप्स, आपके सारे विश जो है यहाँ पे फुलफिल होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस ऑफ कप भी आया है, ठीक है। अभी तक हो सकता है अपनी लाइफ में आप बड़े रोध हो रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय से आपने इमोशनली डिसबैलेंस अपने आप को फील किया है, अपनी लाइफ में पैसों की कमी को फील किया है, अपनी लाइफ में आपने ऐसा देखा है कि भगवान सारी दुनिया की मदद कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोगों को विश पूरे कर रहे हैं, पर हमारे नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, अब आने वाले टाइम में आपकी जो विश है, एक तो विश जो भी आपके विश है, वो विश देखिए ऐसी होनी चाहिए कि उस विश के लायक आप होने चाहिए। जो जैसे हमने सुना भी है, कहावत भी है कि फर्स्ट डिज़र्व दैन डिमांड। पहले आपको डिज़र्विंग तो बनिए, पहले आप उतनी मेहनत तो कीजिए। अगर जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग डिज़र्विंग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, तो उनको एक तो ईश्वर का साथ मिल रहा है, उसके साथ साथ उनको जजमेंट मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, और उनकी सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो जितने भी बड़े कार्ड्स इस रीडिंग में आ गए हैं, और आपके लिए स्वयं भगवान अब खुद भगवान आपके लाइफ में इंटरफेरेंस, आपके मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, और उन लोगों को ज़रूर इस साल के अंत तक देखिए, इन लोगों ने आपकी लाइफ में जो है ना एक टावर मूवमेंट क्रिएट किया, आप लोगों को ऊपर से नीचे गिरा दिया है, चाहे वो इमोशनली हो या फिर मेंटली या फिर आप पैसों से रिलेटेड, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना वो चीज़ आपके साथ उन्होंने करी है। और ये कार्ड रिवर्स में आया, इसका मतलब कि ये पास्ट की बात है, पास्ट में उन्होंने आपके साथ इतनी बड़ी चीज़ें करी हैं, जो आपने सोचा नहीं था वो चीज़ें आपके साथ करी हैं। तो उनके लिए तो अब जजमेंट खुद भगवान कर रहे हैं, आप लोगों को अब परेशान नहीं होना है। यहाँ पे ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 3 भी हो सकता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और 21 भी आया है, और प्लस करें तो 3 आ जाता है, तो 3 और 21 भी है, 7। आपकी बातों को आप ही के खिलाफ यूज़ करा है इन लोगों ने, ठीक है। और ये लोग जो है ना बहुत दोगले टाइप के लोग हैं, और दूसरों के जहाँ पे इनको पल्ला भारी दिखता है वो उसी साइड हो जाते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के लोग हैं, जहाँ पर इनको पल्ला भारी लगता है, जहाँ पे इनको अपना फ़ायदा दिखाई देता है, वो उसी साइड हो जाते हैं। इनको सिर्फ अपना मुनाफा निकालने से मतलब है, चाहे वो इमोशनल प्लेस पे हो कि मेरा फ़ायदा हो, चाहे वो फाइनेंस वाले प्लेस पे, किसी भी जगह बस अपने फ़ायदे से लेना देना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। 2 ऑफ कप्स, जिनको आपने बहुत ही करीबी समझा वही शायद आपका दिल तोड़ के यहाँ पे गए हैं। द सन की एनर्जी आप लोगों के साथ, सूर्य देव जो बोल रहे हैं आप सन की तरह चमकोगे। मुझे लगता है कि ये साल के अंत और जो 2025 आएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, जजमेंट, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे सुधार लेकर आएगा। और बहुत ही जो भी इनोसेंट हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। 7 नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 5 नंबर रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो 5 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द चैरियट का कार्ड है, द चैरियट यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। दूसरा, जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब आप बैलेंस हो जाओगे, तो आप जिस भी युद्ध में जाओगे, जो भी चीज़ आप करोगे उसमें आप विजय प्राप्त करोगे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बहुत ही। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप भी आया था और एस ऑफ वॉन्ड भी आया है। तो आप लोगों के लिए लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, देख लेते हैं ये नई शुरुआत, और बहुत अच्छी करियर के लिए भी मुझे यहाँ पर ये शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कोई बहुत अच्छी जगह पर आप लोगों की प्लेसमेंट हो सकती है, बहुत जो भी पैसा, हाँ पैसा
देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कौन है? देखिए आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस तो अब हटने के बिल्कुल, इस मैंने जो बोला कि इस साल के लास्ट और न्यू ईयर के स्टार्टिंग में आप लोगों के ब्लॉकेजेस हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, नई खुशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें आपने विश करी अपनी लाइफ में, सबके लिए अलग हो सकता है, ठीक है। कोई इमोशनल प्लेसेस पे चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ जाए, कोई चाहता है कि भाई फाइनेंशियली आ जाए, तो सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे आती दिखाई दे रही हैं। बट बस कंडीशन एक ही है कि आप अपनी साइड बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप किसी का गलत करते घूम रहे हैं तो फिर आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई अच्छा कर देगा। जजमेंट का कार्ड फिर से आया है। भगवान आपके साथ बिल्कुल अच्छा करेंगे अगर आपने अच्छा किया, और जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि जजमेंट होकर रहेगा इस साल, क्योंकि ये शनि का साल है। इस साल जजमेंट होकर रहेगा। अच्छा जिन्होंने किया है उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है, और जिन्होंने कुछ गड़बड़ की है उनके साथ ये जजमेंट होके रहेगा इस साल। और इसमें कोई इंसान का किसी का हाथ नहीं है, इसमें खुद ईश्वर आपके लिए, खुद भगवान आपके लिए आकर न्याय करेंगे, और इस न्याय को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये बोला जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से हमें पता भी नहीं चलता है कब हमारे को ये चीज़ें जो है हमारे कर्मा फेस करने को मिल जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। एक जगह हम कहीं पर कुछ अच्छा करते हैं, हम सोचते हैं उसने तो अच्छा नहीं सोचा हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं से हमारे लिए हेल्प आ जाती है। तो चलिए हम एक कार्ड अपने एनिमल डेक से और एंजल डेक से भी ले लेंगे। क्रो स्पिरिट, को क्रिएट विद स्पिरिट, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपके कोई एंसेस्टर्स हैं तो उनके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर आपको कॉल कर रहे हैं, और अभी अगर आप चाहो तो उनके लिए कुछ ऑफ़र कर सकते हो, उनके नाम से कुछ दान पुण्य कर सकते हो, और ये चीज़ जो है ना आपकी इंट्यूशन बढ़ाएगी और आपकी लाइफ में आपके लिए गुड लक लेकर आएगी। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों और आपके जो पितृ होते हैं उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्रो की स्पिरिट आपको यही बोल रही है कि उनके साथ कनेक्ट कीजिए, तो वो आपको बताएंगे भी कि आगे आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे वो। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, ठीक है। देखिए अभी मैंने बोला कि आप अपने सिस्टर के लिए कीजिए ऑफरिंग वगैरह, तो आ गया हेल्पफुल पीपल। तो वो हेल्पफुल पीपल हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स ही हों, वो आकर आपकी हेल्प करें। अगर आप उन्हें याद करते हैं, उनको कुछ उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, तो वो आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। और मेरे मन में एकदम से आया, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो कार्ड खुद निकल के आया है वो आया है हैप्पी बिग चेंजेस। तो आपकी लाइफ में एक हैप्पी और बिग अच्छे वाले जो हैं वो चेंजेस आएंगे। तो ज़रूर अपने एंसेस्टर्स को आप याद करें, अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करें। तो ये थी आज की रीडिंग, और आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ अच्छी न्यूज़ मिली होगी, और ओवरऑल पूरी रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी। तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, और मैं फिर मिलूँगी आपको एक न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।